तो गाइस गुड मॉर्निंग और फटाफट एक बार ज्वाइन हो सके मेरे दोस्त। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल, आपको पता है डेली मैं क्लास से पहले मोटिवेशनल एक शायरी कहता हूँ जो आपके लिए आपके जीवन में एक ऊर्जा एनर्जी लेवल बढ़ाए ताकि उससे सीखो। क्योंकि देखो अगर सब कोई पढ़ना चाहता है, सुबह उठता है तो सबको जुनून रहता है कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है तो उसका मोटिवेशनल जो आपको एनर्जी रहता है वो डाउन हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कल से पढ़ूँगा, कल से पढ़ूँगा, कल से पढ़ूँगा, कभी कल आता ही नहीं है। तो चलो आपके लिए मैं एक डेडिकेट किया हूँ, आई मीन डेडिकेट क्या किया मैंने किसी ने बताया, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तराश कर, ऐसा शीशा तराश कर जो पत्थर को तोड़ दे। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तराश कर जो पत्थर के तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभालना इतना, मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभालना इतना, हौसला देखकर तेरा, हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। मतलब यही है कि अगर आप मुश्किल के घड़ियों में ना, अगर इस प्रकार से जियो कि मुश्किल, इतना मुश्किल से टकराना सीखो, ठीक है ना? आपको सिचुएशन को हैंडल करना सीखो कि मुश्किल आपके घर तक मिडराए नहीं, वो भाग जाए, आपसे डर कर भाग जाए, भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो, आज का मेरा लेक्चर है क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी, जिसका चैप्टर का नाम है हमारे सिपाही की माँ। याद रहे सिपाही की माँ जो चैप्टर है, ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है। ये क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 8 है सिपाही की माँ। इसका हम लोग समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे। तो मैं इसको प्यार से कहानी के तौर पे समझाने के प्रयास करूंगा, आप लोग इसको समझने के प्रयास कीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैं इस कहानी में और इस एकांकी में, बेसिकली सिपाही की माँ एक प्रकार की एकांकी है। मैं आपको बता दूं, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा सिपाही की माँ क्या है एक प्रकार की, तो एकांकी है। क्या है? एक प्रकार की एकांकी है। तो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हम इंट्रो देना चाहता हूँ, लेखक परिचय जिसको कहते हैं। और यह लेखक परिचय आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम आता है, जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आपकी भागीदारी निभाता है। तो सबसे पहले चैप्टर नाम, चैप्टर नेम क्या है? तो चैप्टर नाम आप पढ़ रहे हैं सिपाही की माँ। चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ। और सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके राइटर हमारे मोहन राकेश जी है। क्या है? मोहन राकेश जी, ठीक है ना? मोहन राकेश चैप्टर के नाम, चैप्टर के राइटर है, चैप्टर के लेखक है। साथ में चैप्टर का जो राइटर है मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। और मोहन राकेश की जो मृत्यु हुई थी वह 3 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। कितना? 3 जनवरी 1972 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गई थी। उनका निवास स्थान था, यानी कि उनकी जो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे कौन? मोहन राकेश। क्योंकि लेखक के परिचय में बेसिकली यही होता है और यही सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। साथ में मोहन राकेश द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि कोई भी हीरो होता है उसमें बहुत सारा फिल्म फिल्म कही हुए रहता है, बहुत सारा फिल्म वो निकाले हुए रहता है, लेकिन उसमें से कुछ फिल्म ऐसे होते हैं जो काफी सुपरहिट होते हैं। उसी प्रकार से मोहन राकेश बहुत सारे रचना किए हैं, बहुत सारे कहानी कविता एकांकी लिखे हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख कौन कौन सा है? तो उनकी प्रमुख सबसे पहली रचना है आषाढ़ का एक दिन। देखिए आषाढ़ सावन भादो आपने सुना होगा, सुने ना? माघ फागुन अठा आषाढ़ सावन भादो, इसे सुने हैं ना? भाई ये हिंदी में ऐसा ही होता है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना? न आने वाला कल, कल कभी नहीं आता। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रोज सोचते हैं आप कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कभी कल नहीं आता, ठीक है ना? न आने वाला कल। सिपाही की माँ, थर्ड उनका है सिपाही की माँ। यहाँ पे जानवर और जानवर, ये उन्हीं की 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रख। मैं फिर से लेखक का इंट्रो देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिपाही की माँ, जिनके राइटर है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 8 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। उनका निवास स्थान अमृतसर पंजाब है। उनकी प्रमुख रचनाएं आषाढ़ का एक दिन, न आने वाला कल, सिपाही की माँ और जानवर है, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं हो गया। ये हमारा क्या हुआ? लेखक का परिचय। अब हम लोग कहानी और एकांकी की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रहे सिपाही की माँ जो हमारा क्या एक प्रकार की एकांकी है। अब बात करते हैं सिपाही की माँ।
तो सिपाही की माँ में अब थोड़ा मैं अपने तरीका से समझाता हूँ, मैं अपने तरीका से एक कहानी के तौर पे आपको सुनाता हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे। चलो मेरे दोस्त, आप लोग रेडी रहना। आपको बात करें सिपाही की माँ एकांकी में, एकांकी का मुख्य पात्र कौन-कौन सी है? मुन्नी, विष्णु, मानक। देखिए, इसमें पात्र कौन-कौन से हैं? तो मुन्नी, विष्णु, मानक, कुंती और दीनू तीनों कुम्हार। ये अब इसके लिए 5 इसमें नाम आपको किरदार हैं, जो आपको इसमें सुनने को मिलेगा। सबसे पहले विष्णु, विष्णु की बेटी का नाम मुन्नी है और विष्णु का बेटा का नाम मानक है, जो भी इसके लिए सिपाही है, ठीक है ना? विष्णु, मुन्नी और मानक, जो एक ही घर का परिवार है। जो क्या है, मुन्नी है ना, मुन्नी और मानक एक दूसरे से भाई-बहन है, उसकी माँ का नाम विष्णु है। विष्णु की एक पड़ोसन होती है जिसकी नाम कुंती है। क्या है? कुंती। कुंती नाम है, ठीक है? ये 4 हुआ। एक दीनू सुल्तान है, कुम्हार रहता है बेसिकली। वो बेसिकली क्या है, गाँव का एक आदमी है जो कुम्हार का काम करता है। ये बेसिकली प्रमुख इसकी पात्र है। तो मैं आपको बता दूं, और कौन क्या है आपको समझ में आ गया। विष्णु का एक बेटा एक बेटी मानक और मुन्नी रहती है। विष्णु का पड़ोसन कौन रहता है? कुंती रहता है। और दीनू सुल्तान कौन है? कुम्हार है। ठीक है, या जान लीजिए। तो एक बात आपको देखिए, एक गांव में क्या, एक गांव में मुन्नी और उसकी विष्णु और उसकी एक बेटी मुन्नी रहती थी और उसका बेटा वर्मा की लड़ाई में लड़ने गया था सिपाही बनकर। वर्मा में जो लड़ाई चल रहा था, वहां पे वर्मा एक जगह का नाम है, वहां पे लड़ाई करने गया था। और उस लड़ाई में बहुत दिन गया हुआ हो गया था उस मानक को। तो उसकी बहन और उसकी माँ चिट्ठी का इंतजार करता था, यानी कि करती थी। किसकी चिट्ठी का? मानक का। मानक कौन है? विष्णु की बेटा है। आई मीन वो सिपाही एक प्रकार का, ठीक है ना? तो उस सिपाही का, यानी कि मानक का चिट्ठी का इंतजार करती थी कौन? उन मानक की बहन और माँ, आई मीन मुन्नी और विष्णु। और डेली मुन्नी और विष्णु डाक गाड़ी के पीछे पीछे भागती थी। डेली जब डाकिया आता था घर पे, तो डेली डेली क्या करता था, वो डेली डेली जाती थी और पूछती थी मेरा भाई का चिट्ठी आया क्या, मेरे बेटे का चिट्ठी आया क्या। भाई मुन्नी कहती है, बेटा क्या कौन कहता है? विष्णु कहती है, ठीक है। और डेली यही दिनचर्या चलते रहता है, ठीक है। उतना ही में क्या होता है, बगल की पड़ोसी कुंती आती है और बेटे के हालचाल पूछने के बाद वह मुन्नी, जो मुन्नी लड़की है, उसकी विवाह की बात चलाती है कि अब बेटा कब तक वहां का लड़ाई खत्म होगा, कब तक मानक तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम्हारा बेटा कब तक आएगा, तब तक बेटी की शादी कब तक नहीं करोगी। तो बेटी की शादी की बात करती है, मुन्नी की शादी की बात करती है। शादी की बात करके वह चली जाती है। फिर वहीं पे थोड़ी देर बाद वहां पे टीनू सुल्तान आता है, जो कुम्हार आता है गांव का, और बोलता है विष्णु और मुन्नी से कि दो लड़कियां हैं, अजब सी, दो लड़की अजब सी कपड़ा पहनकर घरे घरे जाकर दाल चावल मांग रही है। साले इतना कहकर दीनू सुल्तान चला जाता है। फिर वहां पे जैसे ही चला जाता है, दो लड़कियां आती है और बोलती है मुझे कुछ दो, ठीक है। इतना ही में मानक की माँ जो है विष्णु, विष्णु उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो। वो बोलती है कि हम जंगल के रास्ते भागते भागते वर्मा से आए हैं, क्योंकि वर्मा में भीषण लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है? भीषण लड़ाई चल रही है, काफी भयंकर लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो वहां से अपना मेरा घर बार छीन गया है और मैं जंगल के रास्ते भाग कर आया हूँ, ठीक है, मुझे दो। इतने पर वो पूछती है कि वहां के सिपाहियों का क्या हाल है, क्योंकि वहां पे उसका सिपाही कौन पूछती है, कौन पूछती है? तो विष्णु पूछती है, क्योंकि विष्णु का बेटा भी उस लड़ाई में गया है, मानक, ठीक है। तो विष्णु ये चीज पूछती है, तो वो लड़की जवाब देती है, मतलब विष्णु क्या पूछती है कि वहां के सिपाहियों का क्या हाल है। तो वह लड़की जवाब देती है, ये सुन लीजिएगा, ये लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विष्णु जवाब देती है, सॉरी हाँ, वो लड़की जवाब क्या देती है, दो लड़कियां, कि जो सिपाही छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। जो सिपाही छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। समझ में है? यानी कि आप अगर लड़ाई करने जा रहे हो बॉर्डर पे, तो आप पीछे हट नहीं सकते हो। अगर एक कदम बढ़ा लिया, तो एक कदम आप पीछे हट नहीं सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन पीछे नहीं हट सकते हो। अगर आप पे गोली चल रहा है, तो आपको गोली मारना है, नहीं कि आपको छुपना है। ऐसा नहीं छुप कर मारो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पीछे हट के भागने लगो। ऐसा नहीं होता है सिपाहियों में। मरो ना तो मारो, दो ही काम होता है। इसलिए वहां के सिपाही जो छोड़कर भागता है, उसका अपना पार्टनर ही उसकी गोली मार दी जाती है। इससे और डर जाती है। फिर उसकी बेटी मुन्नी उसको समझाती है कि नहीं भैया आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इतना पर वो लड़की चली जाती है। और फिर क्या होता है,
नाइट हो जाती है और मुन्नी और उसकी माँ सो जाती है, ठीक है ना। सोने पर भी सपना आता है उसकी माँ को, जो बिस्नी है माँ, उसको सपना आता है कि मेरे बेटे को कोई मार दिया है और वो हमसे पानी मांग रहा है, ठीक है ना। पानी मांग रहा है, पानी पिला रहा हूँ और फिर उसके पास एक सिपाही आता है, मैं बोलता है कि मैं इसको मारना है, इसको मारूंगा। फिर उसकी माँ बोलती है, सपने में बोल रही है, सपने में बोलती है कि ये घायल है, इसे नहीं मारो, ठीक है, और मैं मेरे रहते इसको मार नहीं सकती। तब तक वो चिल्लाकर उठती है और मुन्नी इस बात को समझाती है कि भैया आएंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पे ये कहानी पूरी तरह खत्म होता है। बेसिकली जो भी हम बात बताए हैं, अगर इसको थोड़ा सा अमल किए होंगे तो शायद आपको याद हुआ होगा, ठीक है। ऐसे में एक एक लाइन पर के आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। चलो, तो हमारे पास क्या है, सिपाही की माँ। चलिए, तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखे अंडे के छिलके आपसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव याद रखना, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर होता है, मैं उसको हाईलाइट करते चलूंगा, थोड़ा सा प्रयास करना, मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सिपाही की मां क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना मेरे दोस्त। क्या एक प्रकार की एकांकी है, इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। क्या एक प्रकार की एकांकी है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित, लिखा किसके द्वारा है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, लिखा गया है और कहां से, तो अंडे के छिलके एक है बुक, अंडे के छिलके और अन एकांकी, अंडे के छिलके अन एकांकी से ली गई है। याद रहा, याद रखना, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके अन एकांकी से ली गई है, जिसमें बिस्ली नाम की महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है। मैंने जो बताया आपको कि एक बिस्ली नाम की महिला 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है, क्योंकि उसकी बेटी का नाम मुन्नी है, बिस्ली की, ठीक है ना, रहती है। उसके घर का इकलौता बेटा, उसके घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए वर्मा गया हुआ है। वर्मा कहाँ, एक जगह का नाम है, ठीक है, जहां पे लड़ाई चल रहा है। तो उसके घर का, किसके घर का, तो महिला, कौन महिला, तो महिला का नाम है बिस्नी, बिस्नी का बेटा, बिस्नी का बेटा लड़ाई करने वर्मा गया है। वह दिन रात उसकी चिट्ठी का इंतजार करती, चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। कौन, मुन्नी और विस्नी, ठीक है ना, इंतजार करती रहती है। गांव के डाक के गाड़ियां आती है तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है। जस्ट बताया मैंने आपको कि जब भी डाक गाड़ियां आती हैं तो मुन्नी उस डाक गाड़िया के पीछे जाती है चिट्ठी लेने। पर क्या होता है, पर चिट्ठी नहीं आती है, पर चिट्ठी वहां पे नहीं आती है, जिससे वह कुछ उदास हो जाती है। भाई ये तो फिक्स है कि भाई जब अगर भाई का जब चिट्ठी नहीं आया तो उदास होगा ही, ठीक है? उदास हो जाती है। उसकी माँ भी चिट्ठी न आने पर बहुत दुखी होती है, उसकी माँ भी चिट्ठी न आने पर बहुत दुखी होती है। मुन्नी की शादी की चर्चा तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है। मैंने जस्ट बताया, पड़ोस में रहने वाली एक कुंती है जो वहां पर आकर अ, शादी की चर्चा करती है। क्या कहा, मुन्नी की शादी की चर्चा तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है और पहले वर्मा की लड़ाई के विषय पर बातचीत करती है। पहले वह मानक, जो मानक जो उसका लड़का है, बिस्नी के बेटा जो लड़ाई करने गया है सिपाही के रूप में, उसके बारे में बातचीत करती है। फिर क्या करती है, बातचीत करती है और फिर मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। मैंने जस्ट बताया इस चीज को, मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। साथ ही वह मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा, वह पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि लड़ाई कब तक चलती रहेगी, ठीक है, कि वह कब तक चलती रहेगी। वहां तीनू कुम्हार आता है, आपको बताया हम, तीनू कुम्हार, दीनू कुम्हार मतलब दीनू कुम्हार आता है। वहां पे जैसी एक बोलती है तब तक दीनू कुम्हार आता है, दीनू कुम्हार आता है और बताता है कि दो दो जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहनकर घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। सब अभी जस्ट बताया आपको, ये चीज आपको कहानी में शुरू करने से पहले बता दिए हैं। क्या बताया मेरे दोस्त, कि वहां पे दो लड़कियां अजीब से कपड़े पहनकर घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। यह कहकर, यह बताकर दीनू चला जाता है, दीनू जो है कुम्हार जो चला जाता है। आगे पढ़िए, आगे समझिए। देखो, अगर एक बार आपने सुन लिया, इसको पढ़ लिया, तो आपको पूरी तरह आप इसको याद कर सकते,
इतने में वह लड़कियां वहां आ जाती है, इतने में वहां लड़कियां यह आ जाती है, ठीक है ना, इतने में वह लड़कियां आ जाती है और दाल चावल मांगती है। तभी बिस्नी और कुंती उसके बारे में पूछती है। कौन पूछती है? बिस्नी और कुंती। बिस्नी कौन है? मानक की माँ, क्योंकि जिस घर की है तो पूछेगी ही। पूछती है तो वह बताती है कि मैं वर्मा से आई हूँ, वर्मा से आई हूँ, वहां भीषण लड़ाई चल रहा है। भीषण मतलब बहुत भयंकर लड़ाई चल रहा है, जिसके कारण हमारा घर बार छीन गया है। क्योंकि लड़ाई में अगर लड़ाई होता है ना तो वहां का अगल बगल के गांव को खाली करा दिया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण हमारा घर बार छीन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर आई हूँ। तब क्या होती है? तब मुन्नी उसके फौजियों, जो वहां फौजी है, फौजियों के बारे में पूछती है। तो वह बताती है कि जो फौजी छोड़कर भागता है, याद रखना, ये पंक्तियां याद रखना, 2 बार पूछ चुके हैं कि जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से है? पूछ देगा कि जो फौजी छोड़कर भागता है, फौजी वहां लड़ने गया है, छोड़कर भाग नहीं सकता। पूछे कैसे? फौजी वहां लड़ने गया है, वो छोड़कर भाग नहीं सकता, जो छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये उपयुक्त पंक्ति कहाँ की है, किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन आपको 4 को चिपका देगा, पूछ देगा, तो आपको पता होगा तब ना कि भाई सिपाही की माँ है। ठीक है, चल, तो क्या हो गया? जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये कौन बोलती है? तो वह दो अजीब सी लड़कियां बोलती है। पूछती कौन है? तो मुन्नी पूछती है उससे, ठीक है, जिसे सुनकर बिस्नी कांप जाती है। बिस्नी कौन? मुन्नी की माँ, मानक की माँ, सिपाही की माँ, ठीक है ना, उसकी जिससे सुनकर बिस्नी कांप जाती है। उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। भाई बेझिझक सताएगी, क्योंकि बेटा जब लड़ाई करने गया है फौजी के रूप में, जब वहां से आ ही नहीं सकता, छोड़कर भाग ही नहीं सकता, तो चिंता तो सताएगी ही, ठीक है ना। मुन्नी कहती है कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई, मेरा दिल कहता है, मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि मेरा भैया आप आएंगे, वह आएंगे, ठीक है ना। जिसे सुनकर बिस्नी कुछ हिम्मत जुटाकर बोलती है। भाई अगर कोई हिम्मत अगर देने वाला अगल बगल में हो ना तो आपको थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। क्या होता है? जुटाकर बोलती है, तेरा दिल ठीक कहता है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटा, बेटी, मतलब क्योंकि मुन्नी बेटी होती है ना, ठीक कहती है बेटी। और दोनों सो जाती है। इतना में क्या होता है? सब कुछ चला जाता है, दोनों सो जाती है। क्योंकि देखो हम लोग समरी पढ़ रहे हैं, पूरा बुक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे, कुछ इसमें जो कहानी है उसको छांट दिया जाता है, जिससे कि आपको फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाता है। अगर आपके दोस्त फिल्म देखने गया है तो 3 घंटा का फिल्म आपको 10 मिनट में सुना देगा, है ना। तो उसमें मेन मेन पॉइंट सुनाता है कि भाई हुआ क्या था। अब वहां पे झगड़ा झंझट थोड़ी सुनाएगा कि यहाँ पे ये झगड़ा हो गया, यहाँ पे वो झगड़ा होगा, यहाँ खेत में गया था, यहाँ कॉमेडी कर रहा था, यहाँ धान काट रहा था, यहाँ अगवा कर रहा था, ऐसे नहीं। मेन मेन पॉइंट क्या है वो सुनाएगा, ठीक है ना। तो देखो जिसकी सो जाती है तो सपना में विष्णु को मानक दिखाई देता है। मैंने ये भी बात बताया, चर्चा किया कि विष्णु जो उसकी माँ है सिपाही की, उसकी मानक दिखाई देता है। मानक कौन है? मानक सिपाही है। तो सपना में विष्णु को मानक दिखाई देता है, वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल है। कौन? मानक बुरी तरह घायल है और बताता है कि कुछ दुश्मन उसके पीछे लगा है। विष्णु उसे लेटने को कहती है, क्योंकि भाई बेटा जब घायल होगा तो खुद वह खुद कहेगी भाई बेटा तू लेट जा, ठीक है ना, लेटने को कहती है। पर वह पानी मांगता है, तभी वहां एक सिपाही आ जाता है और फिर उसे म- मरा हुआ बताता है और उसको बोलता है कि ये मर गया है, मर गया है। और यह सुनकर बिस्नी यहाँ पे सहम जाती है, मतलब वो डर सी जाती है, सहम जाती है। लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं। तब तक मानक बोलता है कि मैं मरा नहीं हूं, ठीक है ना। तो वह सिपाही मानक को क्या बोलता है? मानक को मारने की बात कहता है। लेकिन बिस्नी कहती है, बिस्नी कौन? मानक की माँ। बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूं और इसको मारने नहीं दूंगी, मैं इसकी माँ हूं, उसको मारने नहीं दूंगी। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का ख्याल छोड़ दो, मारने की विचार त्याग दो या छोड़ दो, ठीक है। यह अब इसके लिए कहकर कहती है सपने में। थोड़ा सा आगे इस और चैप्टर में हम समरी के तौर पे लिए हैं। ऐसे समरी के तौर पे जरूरत नहीं कि आप पूरा लिखो, आप चाहो तो इसमें से कुछ लाइन की इधर उधर भी करके आप लिख सकते हो, इस कहानी को समझ सकते हो, ठीक है ना। स्वप्न भंग, तभी क्या होता है? स्वप्न भंग हो जाता है। स्वप्न भंग, यह सुनकर बिस्नी चिल्लाकर उठती है
अब क्या होता है स्वप्न भंग, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देकर लिख दीजिएगा। अब सपना क्या हुआ, भंग हो चुका है। सपना वो चीज देख रही थी, ठीक है ना। अब स्वप्न भंग में क्या होता है, यह सुनकर बिस्नी क्या होती है, सहम जाती है। क्या होती है, आप पे चिल्लाकर उठती है, चिल्लाकर उठती है। वह जोर जोर से मानक मानक कहने लगती है, ठीक है ना, कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी वहां आती है। मुन्नी कौन है, माना आप ये बिस्नी के बेटी और मानक की बहन है। आती है, माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपना देखती हो। उसको पता है कि रोज वो सपना देखती है ये, ठीक है, उसकी माँ रोज भैया का सपना देखती हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि भैया जल्द ही आएंगे। क्योंकि वो मुन्नी कहती है कि भैया जल्द ही आएंगे, माँ को समझा रही है, ठीक है ना, जल्द ही आएंगे। फिर वह अपनी माँ के गले लगाती है। और क्या होती है, बिस्नी उसकी माथ मतलब थपथपाती है, माथ चूम कर उसे सोने को कहती है, सोने को कहती है। और मन ही मन क्या होता है, गुनगुनाने लगती है, कुछ गुनगुनाने लगती है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ने से अच्छा कि जो मैंने आपको कहानी सुनाया उस पर ज्यादा अमल करना आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को इतना हमारा समरी था। अगर इसको आराम से सुने होंगे, समझे होंगे और पढ़े होंगे, और इसको 2 बार आप रीडिंग कर लीजिएगा ना, तो पूरी कहानी, पूरी एकांकी आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। क्योंकि इसका मुख्य पात्रा कौन कौन सी है, मैं आपको थोड़ा सा मैं लिख दूं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, बिस्नी। बिस्नी कौन है, माँ। किसकी माँ, सिपाही की माँ। कौन है, सिपाही की माँ। बिस्नी सिपाही की माँ। इसकी एक बेटा एक बेटी होती है, जो मानक, मानक बेसिकली सिपाही होता है, ठीक है। और एक मुन्नी रहती है, मुन्नी इसकी बेटी रहती है, ठीक है। समझ गए, विष्णु कौन, माँ है, सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ। विष्णु कौन है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ है। कौन है, मानक, मानक ही सिपाही रहता है, ठीक है ना। और एक और उनकी बेटी है मुन्नी। याद रहे, विष्णु के पड़ोसन कौन है, तो कुंती, कुंती। और गांव का एक है यहाँ पे, दीनू कुल्तान, सॉरी दीनू कुम्हार, ठीक है ना। दीनू या टीनू कहता है, दीनू कुम्हार, ठीक है ना। दीनू कुम्हार गांव का एक आदमी है, यह इसकी मुख्य पात्र है, ठीक है ना। जो आराम से आप समझ सकते हो। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कुंती कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसी, या आपको पूछ लेगा मुन्नी की पड़ोसी। मुन्नी कौन है, तो मुन्नी बिस्नी की बेटी है, या मानक की बहन भी हो सकता है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये भी याद रख, ठीक है ना। ये चैप्टर जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए मेरे दोस्त। और डेली के डेली आप लोग क्लास करने के प्रयास कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।